तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन के साथ बाकी दोनों भी वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद लिन वापस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए टोकन्स कलेक्ट करने लगता है और ये वो टोकन्स थे जो हंटिंग टीम को हराने के बाद उन्हें कलेक्ट हुए थे। उसके बाद वो कलेक्ट किए हुए टोकन्स को एक एक करके स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें गेम से बाहर भेज देता है। लास्ट में उसके पास कोई टोकन नहीं बचते तो वो और जियून मिलके फिर से टोकन्स कलेक्ट करके बहुत सारे टोकन्स जमा कर लेते हैं और फिर वो देखता है कि और भी बच्चों के पास टोकन्स नहीं है तो वो टोकन सेल करने लगता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन को टोकन बेचता हुआ देखकर ज़ेंग भी लगे हाथ स्टार्ट हो जाता है। वो 1 लाख स्पिरिट स्टोन के टोकन बेच रहा होता है और कहता है कि अभी जल्दी खरीद लो वरना रेट और बढ़ जाएंगे। ये सुनकर तो बच्चे फटाफट टोकन खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं और इतने सारे स्पिरिट स्टोन देखकर तो लिन खुश हो जाता है और उसके सारे टोकन धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। एंड में थोड़ा टोकन वो खुद के लिए रख कर सबको भगा देता है। बचे हुए टोकन को वो खुद कलेक्ट करके रख लेता है अपने पास। ज़ेंग उससे पूछता है कि बॉस कितनी अर्निंग हुई बताओ ना, क्या आपकी जितनी अर्निंग हुई आप उसमें से मुझे शेयर्स दोगे थोड़े से। लिन कहता है हाँ दूंगा ना बिल्कुल। और फिर वो सारे स्पिरिट स्टोन रखने के बाद उसे 3 देता है। ये तो देखकर बेचारे का मुंह बन जाता है। वो कहता है कितने से, तो वो कहता है हाँ रख ले और फिर वो उसे लास्ट में 1 ही देता है। ये 1 वो कैच करता है और कहता है कि बॉस आप बहुत बेरहम है, आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। लिन कहता है नहीं चाहिए तो वापस कर दो, तो वो अपने पास रख लेता है ये बोलकर कि एटलीस्ट नाश्ते का तो पैसा रहने दो मेरे पास। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डोर ओपन करके एल्डर आ गए थे जो कि सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि सेकंड राउंड खत्म हो गया है और फिर वो बचे हुए सभी स्टूडेंट्स को लेकर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद इंचार्ज सभी को बताते हैं कि जिसने 5 टोकन कलेक्ट कर लिए होंगे वो तो इस राउंड को जीत जाएगा और जिसने 5 से ज्यादा टोकन कलेक्ट किए होंगे उसके टोकन क्लैन के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जोड़ा जाएगा, जिसके बदले वो बाद में टेक्निक, पिल्स और वेपन्स खरीद सकते हैं। फिर वो सभी बच्चों को कहते हैं कि एक एक करके अपना टोकन्स लेकर आओ, देखे तो सही कि कौन कौन जीता है और कौन कौन वापस जाने वाला है। यहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम ली वंजुन है और वो यहाँ के इन्फोर्समेंट हॉल के फर्स्ट टीम का लीडर है जो कि आज सभी बच्चों के टोकन्स कलेक्ट करके काउंट करेगा। ये जानने के बाद एक एक करके स्टूडेंट्स आगे बढ़ के अपना टोकन कलेक्ट कराते हैं। सभी स्टूडेंट्स के नंबर स्क्रीन पर दिख रहे थे तो ये देखकर ज़ेंग लिन को कहता है कि बॉस मुझे लगता है ना कि जो टोकन हम जमा करवाने वाले हैं ना उसके नंबर्स के हिसाब से सेकंड राउंड का विनर डिसाइड किया जाएगा। ये जानने के बाद लिन जियून की तरफ देखकर कहता है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो सारे टोकन्स लेकर जमा कराओ। पर जियून कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी एबिलिटी जानता है कि लिन उससे ज्यादा बेहतर है। लिन को अपनी तारीफ सुन के हैरानी होती है क्योंकि ये जियून उसकी तारीफ कर रहा था। जियून जाके अपने टोकन्स कलेक्ट कराता है तो अब तक का ये हाईएस्ट था 10 टोकन्स, जिसमें 5 टोकन उसके पास होने और 5 टोकन कंट्रीब्यूशन के जाते हैं। तब भी ज़ेंग लिन को कहता है कि बॉस अब हमें जाना चाहिए। वो दोनों जाकर अपना अपना टोकन कलेक्ट कराते हैं, जिसमें से ज़ेंग 8 टोकन्स कलेक्ट कराता है, 3 उसके कंट्रीब्यूशन में जाते हैं। जब लिन अपने टोकन की पोटली वांजुन के हाथ में देता है तो वांजुन ये देखकर काफी शॉक होता है कि उसके पास 27 पीसेज है। यहाँ वांजुन लिन के टोकन्स देखकर ऐसी शक भरी निगाहों से उसे घूरने लगता है ना, और फिर कहता है कि जब से मुझे पता है कि पोटियन सेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक सेकंड राउंड के टेस्ट में मैंने ऐसे कुछ ही लोग देखे होंगे जिन्होंने 15 टोकन्स तक कलेक्ट किए हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इस पे लिन कहता है तो वो कहता है तो इसका मतलब तुमने चीटिंग की है। और फिर वांजुन एल्डर वांग को भड़काने लगता है कि आप जानते हैं ना कि हमारा पोटियन सेक्ट फेयरनेस के लिए जाना जाता है और यहाँ पर चीटिंग हो ऐसा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, चीटर्स को तो सजा मिलनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर ज़ेंग को इतना गुस्सा आता है कि वो आगे आकर कहता है कि तुमने चीटर्स किसको कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी जियून भी आगे आता है और वो लिन के सपोर्ट में कहता है कि जरूरी नहीं कि आज से पहले जो चीज नहीं हुई है वो आगे भी नहीं हो सकती। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स आकर लिन के सपोर्ट में बोलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से लिन की पावर्स को देखा था। वो जानते हैं कि लिन चीटिंग नहीं कर सकता और लिन के पास एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उसने सबकी हेल्प की थी, तो वो सभी उसके सपोर्ट में नारा लगाने लगते हैं। तभी वांजुन सबसे कहता है कि मैंने सुना है कि ये टेस्ट में काफी देर तक रुका था, वो भी बिना किसी रीजन के। अब क्या पता ये कब कहाँ गया हो और कैसे टोकन्स कलेक्ट किए हो। यहाँ वांजुन लिन के उस गड्ढे में गिरने वाले टाइम को गिन रहा था, जिसपे ज़ेंग आगे आता है और कहता है कि मैं और ये आइस क्यूब फेस वाला वहीं पे थे, उसके साथ हम लोग कहीं गिर गए थे। ज़ेंग की बातें सुनकर वांजुन कहता है अच्छा तो इसका मतलब कि तुम दोनों ने भी चीटिंग की है और अब एक दूसरे की चीटिंग को छुपाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तुम जैसे स्टूडेंट्स को तो पास होने ही नहीं देना चाहिए। उसकी बातें सुन के ज़ेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है ना, उसका खून खौलता है और वो कहता है कि कोई मुझे रोक लो वरना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, ये बहुत बकवास कर रहा है। तभी एल्डर वांग आगे आते हैं और वो सभी स्टूडेंट को समझाते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता कि लिन कहाँ गया था और उसने 2 दिन कहाँ स्पेंड किए थे, लेकिन इस चीज का भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसने चीटिंग की है। और एल्डर की बातें लिन के सपोर्ट में थी, ये देखकर वांजुन का खून खोलने लगता है। वांजुन उन्हें समझाने जाता है तो वो वांजुन को चुप कराते हुए लिन के पास आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है। पहला ये कि मैं पोटियन सेक्ट के लीडर के पास जाकर इन्फॉर्म करूं ताकि वो इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेशन कर सके, और दूसरा चॉइस ये है कि तुम्हें अपनी पावर को प्रूव करना होगा जिससे तुम साबित कर सको कि तुमने चीटिंग नहीं की। उनकी बातें सुनने के बाद लिन के आंसर देने से पहले ज़ैंग जोर से चिल्लाता है कि बॉस पहला वाला ऑप्शन चूज कर लो, वैसे भी सेक्ट लीडर आपके रिलेटिव है ना। उसकी बातें सुन के बेचारा जियून तो सर पकड़ लेता है और लिन का तो मन कर रहा होता है कि वो उसका मुक्का मार के मुंह तोड़ दे क्योंकि उसने फंसा दिया था उसे। पर लिन सेकंड ऑप्शन चूज करता है और कहता है कि आपको जिसके साथ भी मेरा टेस्ट कराना है आप करा सकते हैं। तो एल्डर वांग कहते हैं कि तुम खुद चूज करो, तुम्हें जो अपनी पावर का लगता है तुम उसके साथ फाइट करके ये टेस्ट कर सकते हो, और वो किसी और एल्डर को भी बुला लेंगे ताकि वो फेयर रिजल्ट अनाउंस कर सके। लिन मान जाता है और स्टूडेंट्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है किसी एक को चूज करने के लिए। तभी पीछे से वांजन कहता है कि अब फैटी को चूज मत कर लेना, ये बोलते हुए कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ के लेवल का है। ये सुनकर ज़ैंग तो बहुत शौक ले जाता है और यहाँ लिन कहता है कि फैटी तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो सोच रहा हूँ किसी कुत्ते बिल्ली को टेस्ट के लिए आगे बुला लूं, तो तुम क्यों नहीं आ जाते। लिन की बातें सुन के सभी स्टूडेंट का मुंह खुला का खुला रह गया था और यहाँ वांजन को भी काफी गुस्सा आता है और कहता है तुम्हें मरने कितनी जल्दी है तो ठीक है। यहाँ वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे लिन के लिए चीयर अप कर रहे थे। वांजन लगातार लिन पे अटैक कर रहा होता है। ये देखकर लिन कहता है कि तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो मुझसे, है ना। और फिर वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर वांजन के अटैक से बचता बचाता उस पर रश थंडर स्वॉर्ड अटैक करता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए वांजन शील्ड का यूज करता है और उसमें भी उसको काफी प्रॉब्लम होती है। लिन वांजन को ऐसे देखकर टीज करते हुए कहता है कि तुम तो कुएं के मेढक जैसे हो जो कि खुद कुएं में रहकर ये सोचता है कि वो वहाँ का किंग है। वांजन को लिन की बातें इतनी बुरी लगती है कि वो बहुत सारे स्पिरिट्स बॉल से उस पर अटैक करता है। लिन काफी इजीली उसके अटैक से बच रहा था और बहुत तेज तेज धमाके हो रहे थे। ये देखकर तो स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। एल्डर वांग भी ये फाइट काफी गौर से देख रहे थे। इधर वांजन अपने आसपास स्पिरिट ड्रैगन फॉर्मेशन क्रिएट करके सुपर फ्लो ब्रेक का अटैक करता है। लिन भी अपने सबसे पावरफुल मूव रश थंडर बुमरैंग का अटैक करता है, इससे पहले कि उन दोनों के अटैक मिलकर वहाँ पर ब्लास्ट कर दे। एल्डर आकर दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो गए थे क्योंकि इस चीज की उम्मीद उन दोनों को नहीं थी। तो एल्डर उन दोनों को कहते हैं कि अगर फाइट करने का इतना ही मन कर रहा है तो टूर्नामेंट कोर्ट में जाके फाइट करो। उनकी बातें सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।